श्री महाश्रमण संदेश। आज का विषय परिचय विजेता बने। हमारे साधु जीवन में ये कितने प्रकार के परिसह उत्पन्न हो सकते हैं, उनको हम शांति से सहन करने का लक्ष्य रखें। और साधु ही नहीं, क्या गृहस्थों के जीवन में कठिनाइयां नहीं आती है क्या? गृहस्थों के जीवन को देखें, उनके भी कितनी समस्याएं, उनके आर्थिक व्यापारिक कठिनाई आ जाए, कर्जा हो गया है, व्यापार ठप सा हो गया है, कितनी बड़ी कठिनाई है। गृहस्थ के पैसे की समस्या हो तो कितनी बड़ी कठिनाई। दारिद्र्य के समान, दारिद्र्य भी तो एक पराभव है, उसको भी झेलना पड़े। गृहस्थों के जीवन में पारिवारिक समस्या हो जाए, बेटा कहना नहीं मानता है, आज्ञा में नहीं रहता, सम्मान नहीं करता, बेटा सोचे पिताजी मेरे अनुकूल नहीं रह रहे हैं, बार बार डांटते हैं, तो परिवार की भी समस्या हो जाए। कहीं वो तलाक तलाक ऐसी समस्याएं पैदा हो जाएं, तो गृहस्थों के सामने भी समस्या, बीमारियां हो जाए, किसी की कभी डेथ हो जाए, कभी जवान बेटा चला जाए, डेथ हो गई, ऐसी समस्याएं, कठिनाइयां, दुख की स्थितियां गृहस्थ जीवन में भी आ सकती हैं। तो गृहस्थ भी समता रखें भाई, अब जो स्थितियां आ गई है, अब समता रखो, अब दुख करने से क्या होगा, आर्त ध्यान में क्यों जाएं? कोई कर्मों का योग होगा जो हमें ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं। अपना जप करो, तप करो, स्वाध्याय करो, लोकसाध्य का पाठ कर लो, समता भाव रखो। तो कठिनाई तो साधु हो या गृहस्थ, किसी के भी जीवन में, और महापुरुष हो या सामान्य आदमी हो, बड़े बड़े महापुरुषों के सामने भी कठिनाइयां आती हैं। तो ये अपने कर्म भोगने होते हैं, बड़ा हो या छोटा, गुरु हो या शिष्य, राजा हो या प्रजा, अपने कर्म भोगने होते हैं। तो जब कर्मों का ऐसा विपाक हो, उसमें हम समता सहिष्णुता रखने का प्रयास करें कि भाई समता रखो। साधु का धर्म समता। देहे दुखम महाफलम, देहे दुखम महाफलम, खुहम पिवासम दुष्यज्जम, शी उन्हम अरई भयम, अहिया से अब्बहि ओ, देहे दुखम महाफलम। अव्यथित भाव से हम साधु सहन करें। ये परिसरों की बात सी आ गई, क्षुधा पिपासा, कुहम पिपासम, शीत गर्मी, भय अरति, ऐसी जो स्थितियां हैं, इनमें साधु सम रहे, सहन करे। देहे दुखम महाफलम, कि शरीर में जो कष्ट होता है उसको सहन करना महाफल है, बहुत निर्जरा का एक लाभ, कर्म कटने का लाभ। इन शरीर में उत्पन्न हुए परिसहों को, स्थितियों को सहन करने से हमें प्राप्त हो सकता है।